जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में पहुंच चुके हैं और आज हेड्स ऑफ स्टेट की बाज़ाब्ता जो है वो मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पे। और ये यहाँ पे जो मीडिया सेंटर जो है वो बनाया गया है और उस मीडिया सेंटर में तमाम तर सहूलियात जो है मुयस्सर, कल भी हमने इस हवाले से आपको बताया था, तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो यहाँ पे मुकम्मल हैं। और जो SCO का हवाले से दीगर जो तमाम मंदूबीन की जो आमद है वो यहाँ पे हो चुकी है। रूसी मीडिया का जो वफद है वो यहाँ पे तशरीफ़ ला चुका है और दीगर जो इंतज़ामात हैं वो भी सारे इंतज़ामात यहाँ पे मुकम्मल हैं। और इस मीडिया सेंटर के हवाले से भी हम कल आपको बता चुके, बड़ा एज़ाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए कि एक तवील अरसे बाद एक इंटरनेशनल जो इवेंट है वो यहाँ पे मुनक्कद जो है वो हो रहा है। और इसमें जो मुख्तलिफ रुकन ममालिक के सरबराहान ममलकत हैं, वज़राए आज़म हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स और दीगर सारी जो मराहल हैं वो भी पूरे हो रहे हैं सिक्योरिटी चेक्स के हवाले से। और इंतज़ामात भी जो है वो मुकम्मल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैसल हकीम साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी वो मौजूद हैं, नाश्ता किया जा रहा है, दीगर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और कॉन्फ्रेंस के हवाले से तमाम तर जो तैयारियाँ हैं मुकम्मल हैं। और इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद है, नाश्ता कर रही है, चाय भी पी रही है। नए चले बनवा लें। बताइए कैसे देखती है आज के इवेंट को? सिद्दीक साहब, आज का इवेंट बहुत हिस्ट्री जो है वो मार्क करने वाला है पाकिस्तान के लिए। लोगों के लिए शायद टीवी स्क्रीन्स पर इसकी हैसियत सिर्फ एक और इवेंट की होगी, मगर पाकिस्तान के लिए तकरीबन 3 दहाइयों बाद ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसकी हम मेज़बानी कर रहे हैं। और इसमें हमें एज अ जर्नलिस्ट भी ओन करना चाहिए। कोई शर्म, कोई आर की बात नहीं है कि हम कहीं ये हुकूमत का इवेंट है या फौज का इवेंट है। नो, इट्स एवरी पाकिस्तानीज इवेंट और सबको इसको मिलकर सक्सेसफुल बनाना है कि यहाँ से जो मेहमान जाए वो जाकर बरसों याद रखें कि हाँ उनकी मेज़बानी की गई थी, उनको एक हिफाजती हिसार में रखा गया था कि कोई पाकिस्तान को जो बदख्वाह है वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए और हमारी आइडेंटिटी को टार्निश करने की कोशिश करे। फॉरेन अफेयर्स भी आप एक तवील अरसे से कवर कर रही हैं, डिफेंस भी कवर करती हैं, क्या तवक्कुआत क्या है इस कॉन्फ्रेंस से आपको? मुझे बहुत तवक्कुआत है। मुझे सबसे बड़ा टेक आउट जो चाहिए इस इवेंट से पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी, ट्रेड, रीजनल कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए जो हो सके तमाम मेंबर ममालिक, मैं सबकी बात कर रही हूँ, उसमें चीन है, रूस है, भारत है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बहुत अहम है। मैं चाहूँगी कि इसमें हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो क्योंकि ये मल्टीलेटरल फोरम है। ये सिर्फ पाकिस्तान चीन का नहीं है, पाकिस्तान रूस का नहीं है, पाकिस्तान भारत का नहीं है। तो वो लोग जो इसमें वसवसे और खदशों की बात करें, मेरा ख्याल है उनको ये सोचना चाहिए कि इसमें बहुत सारे ममालिक हैं, 10 तो सिर्फ यहाँ मौजूद जी है बिल्कुल। और 9 के वज़राए आज़म हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है पाकिस्तान की। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद रहेगा, इससे पाकिस्तान फ्यूचर में बहुत फ़ायदा उठाएगा। थैंक यू वेरी मच जी। सुमेरा खान की गुफ्तगू आपने सुनी। अब फैसल हकीम साहब से भी बात कर लेते हैं। जो बताइए, एक कहा जाता था बड़ा जी पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो गया है, लेकिन आज का जो इवेंट है क्या इस तासुर को ज़ाहिर कर देगा? बिल्कुल इस तासुर को ज़ाहिर कर देगा और इतने बड़े इवेंट का इनेकाद ही पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो है वो सफारती कामयाबी करार दी जा सकती है। आप देखें कि इतना बड़ा इवेंट होना और वहाँ पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल साजिशें थी, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकम्मल एक प्रोपेगेंडा था, वो दम तोड़ गया है। और पहली बार इंडिया जो है वो मजबूर हुआ है इस कॉन्फ्रेंस की वजह से पाकिस्तान आने पे, चाहे वो किसी भी मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे हैं, लेकिन बाइकाट का एक सिलसिला जो था वो ख़त्म हुआ है। और अब इंडिया ने फैसला करना है कि वो अपने हमसायों के साथ किस तरह के ताल्लुकात चाहता है, क्योंकि उसके एक साइड पे अगर चाइना है तो दूसरी साइड पे पाकिस्तान है। और ये जो तंजीम है इस हवाले से दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए भी अहम किरदार अदा कर सकती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा आप इसका देखेंगे, यहाँ पे जो मेहमान आए हैं तकरीबन 1000 से ज़ायद जो बैनुल-अक़वामी मेहमान हैं वो यहाँ पे इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान के इमेज के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस साबित होगी। जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज जाएगा वो बड़ा मुस्बित जाएगा। और अभी भी आप देखें तो पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस को फोकस किए हुए है। यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो चाइना के वज़ीर आज़म जो सुपर पावर हैं उसके वज़ीर आज़म यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा
جو رشیا ہے اس کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن یہاں پہ موجود ہے، جس میں ان کے وزیر اعظم بھی ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، 4 وزراء ہیں، 4 ڈپٹی وزراء ہیں، 58 میڈیا کے ارکان ہیں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 300 سے زائد مندوبین جو ہیں وہ اس وقت ہیں۔ تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے، ایک تو پاکستان کا امیج ہوگا، دوسرا بہتر ہوگا، اور معاشی اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے رائیں کھلیں گی اور خطے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بھی مدد بڑی ملے گی۔ مہربانی جی فیصل حکیم صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ معاشی ترقی، سماجی ترقی اور دیگر جو راہیں ہیں وہ یہاں پہ کھلیں گی، تعاون ہوگا، ترقی ہوگی، اور بڑی زبردست قسم کا جس کا کہا جا رہا ہے کہ انتظامات اس حوالے سے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں اور دکھا بھی دیے ہیں۔